some questions. And Newton third law of motion क्या होता है? To every action there is always equal to opposite reactions. और आप ही दो, सपोज दैट आप कोई दो दोस्त हैं, अगर आप किसी को एक तबला का मारते हैं तो जस्ट रिएक्शन वो भी करता है कि नहीं करता? करता ही है। और कोई भी आदमी, आप गए कहीं बाज़ार, सपोज दैट कहीं आप बाज़ार गए, किसी को एक तबला का आप मारे तो उसका जस्ट रिएक्शन आएगा आपको अपोजिट। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स। जब आप मारे वो भी फोर्स था, वो मारा तब पर भी फोर्स था। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गया? एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन एट द सेम इंस्टेंट। दोनों जो होगा सेम इंस्टेंट पे होगा। जैसे आप मारे जस्ट रिप्लाई करेगा वो। एक्शन एंड रिएक्शन एट टू डिफरेंट बॉडीज। कोई भी दो एक्शन एंड रिएक्शन जब भी होगा ना, कोई दो डिफरेंट बॉडी में, आप एक बॉडी है, आपका दोस्त एक बॉडी है, दोनों डिफरेंट बॉडी है, आप उस पर रिएक्शन किए तो फर्स्ट बॉडी सपोज डेट मान लेते हैं, वो आप पे रिएक्शन किया तो उसको सेकेंड बॉडीज मान लेते हैं। ये हुआ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले लेमिस थ्योरम। अब तो ये प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ होगा तो फिर हम सपोज डेट हम किसी वीडियो में डाल देंगे प्रूफ लेमिस थ्योरम का। जब तक हम इस फार्मूले को लेके चलते हैं, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा। एग्जाम्पल्स, इसका क्वेश्चन से हम लोग इसके थ्योरी को समझ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे ना, वैसे ही इसके थ्योरी को भी प्रूफ करेंगे, ये फार्मूला को भी। इफ़ नेट फोर्स इज जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फोर्स। सपोज डेट ये क्वेश्चन से एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में 25 दे दिया, इधर 24 फोर्स दे दिया है, इधर 25 फोर्स दे दिया है, इधर फोर्स दे दिया है किसी एंगल थीटा पे, वो एंगल समथिंग समथिंग कोई एंगल्स दे दिया है। तो फिर हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला? हम लोग क्या जानते हैं? ये ए बाई 25 बाई साइन थीटा 90 प्लस थीटा माइनस 37 क्या हो गया? ये 90 हो गया, ये थीटा हो जाएगा समथिंग, ये 97 माइनस थीटा कर देंगे। फिर इसको दोनों को ऐसे लेंगे, कंपोनेंट ले होकर करते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करते हुए आएंगे, फिर यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे फिर समथिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे, फिर उसको सॉल्व करके फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यही होता है लेमिस थ्योरम्स। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म रॉड या रोप को, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। किस किस के लिए? रॉड और रोप के लिए, दोनों के लिए। लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड अपॉन लेंथ ऑफ रॉड। क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी? मास एंड रोप आर मास अपॉन लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी होता है मास अपॉन लेंथ। अब ये याद कर लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। मास को क्या बोल सकते हैं? लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेमडा, सॉरी लेमडा नहीं, इंटू लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस या नॉन यूनिफॉर्म रॉड। मोशंस नहीं, मोशंस तो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ पर रॉड का बात करते हैं। कोई एक्स एक्सिस है, कोई वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन के रिस्पेक्ट, ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस के लेके किसी समथिंग डिस्टेंस पे होगा रॉड, होगा रॉड का कुछ लेंथ होगा, वहाँ तक होगा। सपोज डेट हम उसके बीच में डी एक्स मान लिए, कुछ एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स मास का मान लिए, इसका मास भी नहीं पता, फिर डी एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स डिस्टेंस मान लिए, डी एम मास मान लिए, लेमडा डी एक्स। डी एम एलिमेंट है यहाँ पे, जो डी एम माने हुए हम एलिमेंट है। एल एक्स डेंसिटी, एल एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पोजिशन ऑफ एक्स है। क्या होता है फार्मूला? लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। क्या हो गया? एल एक्स क्या हो गया? लीनियर मास डेंसिटी। डी एम उसका क्या हो गया? मास अपॉन डी एक्स क्या हो गया? उसका लेंथ। डी एम इज इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए? हम लोग बात करने वाले हैं इसी लीनियर मास डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के सम क्वेश्चन से। A non-uniform rod of uniform mass density lambda x is equal to 4 plus 6x. Then find tension at the point A of the rod. Length of rod is 4 मीटर। रॉड का लेंथ दे दिया 4 मीटर, लेमडा एक्स डेंसिटी दे दिया है, बस टेंशन निकालने को बोला। नॉन यूनिफॉर्म रॉड बोल दिया, लीनियर मास डेंसिटी दे दिया। क्या है? कुछ नहीं। मान लिए सपोज दैट ये क्वेश्चन था, कोई स्ट्रिंग से है, कोई टेंशन है, ए है बी है, एक्स डिस्टेंट पे, कोई एक्स डिस्टेंट पे डी एक्स मान लिए, डी एम मान लिए। तो लेमडा फार्मूला क्या होता है? लेमडा एक्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स। डी एम निकालना है, डी एम इज इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। लेमडा एक्स दे दिया, डी एम इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6x इंटू डी एक्स। मास क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करना सीखे होंगे आप लोग, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लें। मास 4x
इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट एक्स होता है, पता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x क्या होता है 6x² अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, 2 से डायरेक्ट हम डिवाइड दे दिए तो 3 हो गया 3x²। अब पावर कहाँ से है, पावर 0 यानी ओरिजिन से, वहाँ क्या था थ्योरी, ओरिजिन से लेके 4 डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा वहाँ तक, तो 0 से 4 लिमिट हो गया। फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले 4, तब इंटीग्रेशन का तो कंसेप्ट पता ही है, फिर उसको करके मास आ जाएगा केजी में। हम लोग